सी चेंज इन द टेंस। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, चेंज इन द टेंसेज ऑफ द वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। 1, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, नीचे एग्जाम्पल भी आप देखते जाइए, राम सेज, ये रिपोर्टिंग वर्ब हुआ ना, तो ये प्रेजेंट टेंस है। तो नियम है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस जो का त्यों रहता है, एज इट इज, चेंज नहीं होता है। जैसे ये देखिए, राम सेज, राम कहता है आई एम स्ट्रॉन्ग, तो सेज प्रेजेंट है, तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी नहीं बदलेगा। बेटा चेंजेस तभी होते हैं जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है। यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं चेंज होता है। राम सेज आई एम स्ट्रॉन्ग, बस ये प्रोनाउन में चेंज होगा बेटा, ये प्रोनाउन जो है आई इसमें होगा। राम सेज आई एम स्ट्रॉन्ग, तो हो गया राम सेज दैट ही इज स्ट्रॉन्ग। ही के साथ में एम नहीं लग सकता, आप जानते ही है ना, ही इज लगेगा, आई एम लगेगा, यू आर होता है ना, इस चीज को आप जानते हैं। तो उस हिसाब से राम सेज दैट ही इज रॉन्ग। नेक्स्ट देखते चलिए, और नीचे आइए एग्जाम्पल्स पे। देखिए, राम विल से आई शैल गो, इसको हमने कन्वर्ट किया है, राम विल से दैट ही विल गो। देखिए बेटा, आई का ही हो गया है ना, क्योंकि आई राम के हिसाब से चेंज हुआ है, फर्स्ट पर्सन है आई, तो ये हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार होता है। राम विल से आई शैल गो, तो हो गया राम विल से दैट ही विल गो। ओके, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब का टेंस एकदम नहीं चेंज होता। नंबर 2, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, सी इंपॉर्टेंट थिंग, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो वह प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है। जैसे अभी मैं आपको करस्पॉन्डिंग टेंसेस किस तरह से चेंज होंगे ये मैं एक चार्ट भेज रही हूँ, यू विल सी दैट। यानी रिपोर्टेड स्पीच यदि सेड यानी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो वो पास्ट टेंस में बदल दिया जाएगा। सी हियर, नंबर 1, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, सिंपल पास्ट मीन्स प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। सी सिंपल पास्ट टेंस है यानी पास्ट इंडेफिनिट है तो डायरेक्ट देखिए, ही सेड ये पास्ट है और आई एम अनवेल मैं ठीक नहीं हूँ, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है बेटा। तो आई एम अनवेल का हो जाएगा ही वॉज अनवेल, आई ही हो जाएगा और एम का वाज हो जाएगा, बिकॉज ही के साथ वाज का प्रयोग होता है। ओके, सी और देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक होता है बेटा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे राम सेड हिज टीचर इज गोइंग टू आगरा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, ही टीचर इज गोइंग टू आगरा, तो इसका हो जाएगा राम सेड दैट हिज टीचर वाज गोइंग टू आगरा। देखिए दैट से कनेक्ट हुआ है, इन्वर्टेड कॉमास हट गए हैं और इज गोइंग का वाज गोइंग हो गया है ना। नेक्स्ट देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पास्ट कंटिन्यूअस हुआ और प्रेजेंट परफेक्ट का पास्ट परफेक्ट में बदल जाता है। सी ही सेड आई हैव गॉन, तो हो गया ही सेड दैट ही हैड गॉन, हैव का हैड हो गया है और बाकी प्रोनाउंस का चेंज जो होता है वो आप जान रहे हैं।
आई को सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो ही हो गया है, अगर राम होता तब भी ही हो जाता। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज कर देते हैं। जैसे आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में हैव बीन और हैड बीन के साथ इंग फॉर्म रहती है, और पास्ट परफेक्ट में हैड बीन के साथ में इंग फॉर्म रहती है ना। ही सेड आई हैव बीन गोइंग, तो इसका हो गया ही सेड दैट ही हैड बीन गोइंग, यानी प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। ओके, उसके बाद शैल को शुड या वुड में बदल देते हैं हम। विल को वुड में, मे को माइट में बदल दिया जाता है। ओके, शैल को शुड या वुड में, विल को वुड में और मे को माइट में बदल देते हैं। जैसे सी द एग्जाम्पल्स, ही सेड आई विल गो, ये चेंज हुआ है, ही सेड दैट ही वुड गो। दे सेड वी शैल गो, तो दे सेड दैट दे वुड गो हो सकता है, या दे सेड दैट दे शुड भी हो सकता था। यहाँ पे शुड या वुड दोनों का प्रयोग हो सकता था। नेक्स्ट है प्रकाश सेड एंड्रिया में सिंग, तो हो गया है प्रकाश सेड दैट एंड्रिया माइट सिंग, तो मे का माइट में हो गया है। ये है बेटा चेंज ऑफ टेंसेस, रूल्स ऑफ चेंज ऑफ टेंसेस। प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और शैल शुड या वुड, विल को वुड, मे को माइट में चेंज कर देते हैं। इन बातों को आपको याद रखना होगा। ऊपर नियम 2 के ए में बताया गया है, 2 के में यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस। फिर से देखिए, ऊपर नियम 2 के ए में बताया गया है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में बदल दिया जाता है, परंतु इसके कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। नेक्स्ट देखिए, कुछ चीज़ें हैबिचुअल या यूनिवर्सल ट्रुथ या हिस्टोरिकल फैक्ट वाली होती हैं। हैबिचुअल मतलब आदत, यूनिवर्सल सार्वभौमिक, हिस्टोरिकल मतलब ऐतिहासिक तथ्य की होती हैं। इनमें टेंसेस का कुछ खास देखते हैं हम किस तरह से चेंज होता है। यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो बात कही गई है उसे हैबिचुअल या यूनिवर्सल ट्रुथ या हिस्टोरिकल फैक्ट का बोध हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस होने पर भी रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता है। ध्यान देंगे, यदि हिस्टोरिकल, यूनिवर्सल या हैबिचुअल हो तो रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड है, ये देखिए जैसे सेड है, तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस नहीं बदलता है। सी ही सेड, ये पास्ट है ना, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग, है ना, आई गो फॉर यानी मैं प्रत्येक मॉर्निंग वॉक के लिए जाता हूँ, तो ये गो है। फिर भी ये वेंट या गॉन नहीं होगा, क्यों? बिकॉज इट इज ए हैबिचुअल फैक्ट या सेंटेंस। तो इसका क्या चेंज हुआ? ही सेड दैट ही गोज फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग। गौर से देखिए इसे, आई गो फॉर अ वॉक एवरी मॉर्निंग यानी मैं प्रत्येक सुबह वॉक के लिए जाता हूँ, ये हैबिचुअल फैक्ट है, इसलिए ये टेंस चेंज नहीं हुआ है।
द टीचर सेड, नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। ये क्या है? यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। द टीचर सेड है, फिर भी चेंज में देखिए, द टीचर सेड दैट द अर्थ इज राउंड, वॉज नहीं हुआ, द अर्थ वॉज, बिकॉज राउंड है तो राउंड है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। और नेक्स्ट देखिए, ही सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये भी यूनिवर्सल फैक्ट है। ही सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। See this, he said we cannot be quite happy in this life, इसका भी नहीं चेंज हुआ है, इसी वजह से ये हैबिचुअल चीज़ है। He said that we cannot be quite happy in this life। नेक्स्ट देखिए, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर यदि प्रोवर्ब यानी मुहावरे जिनमें से यूनिवर्सल ट्रुथ का बोध हो उसे भी टेंस नहीं चेंज करते हैं। प्रोवर्ब्स में भी चेंज नहीं होता है टेंस। ही रिमाइंडेड, उसने याद किया, अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। बैड कारपेंटर यानी बुरा कारपेंटर, हिंदी में आपने सुना होगा जैसे नाच ना आवे आंगन टेढ़ा, है ना बेटा, वही है अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। तो ये प्रोवर्ब है तो वर्ब इसमें नहीं चेंज होगा। ही रिमाइंडेड दैट अ बैड कारपेंटर क्वेरल्स विद हिज टूल्स। नोट देखिए, मस्ट को प्राय हैड टू में बदल देते हैं। अगर मस्ट से किसी नियम का सिद्धांत, स्थायी आदेश यानी परमानेंट कमांड अथवा अनुमान या सलाह का बोध होता है तो इसे नहीं बदलते हैं। अगर इसमें फ्यूचर नेसेसिटी का बोध होता है तो इसे प्रोनाउन के अनुसार वुड, हैव या शुड हैव में बदल देते हैं। सी फॉर एग्जाम्पल, राम सेड आई मस्ट गो। राम सेड आई मस्ट गो, चेंज हुआ है। सी अगेन डायरेक्ट है, ही सेड आई मस्ट गो, चेंज हुआ है, he said that he had to go। must me had to means you must perform it, means you had to do it, there is a compulsion, there is a sense of compulsion in the sentence। तो must को हम had में चेंज करते हैं। he I must do it at once, चेंज देखिए, he said that he had to do it at once। इसी तरह बेटा देखिए अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो। नेक्स्ट देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच का भी वर्ब पास्ट टेंस में हो। अभी तक हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो किस तरह चेंज हुआ। अब है रिपोर्टेड स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी पास्ट टेंस में हो तो हम किस तरह चेंज करते हैं। सी देखिए, सी रिपोर्टेड स्पीच का पास्ट इंडेफिनिट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल जाता है।